विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अब आप कहीं नहीं जा सकेंगे पुष्पदंत जी। नहीं गणेश जी, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। स्वामी उठिए स्वामी, गणेश जी, छोड़िए। स्वामी आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी। आप ठीक तो है ना स्वामी? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और क्या हो गया था मुझे? चलिए स्वामी, घर चलिए, चलिए। गणेश जी मुझे जाने दीजिए ना। आपने कहा था ना कथा सुनने का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो आप मुझे जाने देंगे। यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कहाँ हुआ प्रभाव? प्रभाव तो पड़ा है, आप माने या ना माने। पहले आप सभी को कष्ट देना चाहते थे, किंतु अब तो आपने किसी की सहायता की है। मैंने सहायता की गणेश जी? परिहास कर रहे हैं आप मेरे साथ। वहाँ देखिए पुष्पदंत जी। ये क्या हो गया था मुझे? ये तो पता नहीं पुत्र, किंतु ऐसे लगा जैसे तुम्हारे भीतर कोई प्रेत आ गया था। प्रेत? कैसे? स्वामी, पिशाच हो या प्रेत, उसने तो हमारी सहायता की थी। सहायता? कैसे? इतने दिनों से आप भोजन कहाँ कर रहे थे? आज तो आपने पेट भरकर भोजन किया। आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। भोजन जो करने लगे आप। और सबसे अधिक भला उन दिव्य पंडित का, जिन्होंने मुझे वो लड्डू दिया, जिसे खाकर आप फिर सामान्य हो गए। अच्छा, तो वो लड्डू आपने दिया था? महत्वपूर्ण ये नहीं कि लड्डू किसने दिया, महत्वपूर्ण तो ये है कि आपने किसी की सहायता की। एक पिशाच भी भला किसी की सहायता कर सकता है? क्यों मेरे साथ सभी पिशाचों का उपहास कर रहे हैं गणेश जी? मैं पिशाच था, पिशाच हूँ और पिशाच ही रहूंगा। परिवर्तन देखने के लिए दृष्टि चाहिए, जो अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी तो भक्तों की कहानियाँ सुनानी आरंभ ही की है मैंने, किंतु जाने अनजाने किसी की सहायता करना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। गणेश जी मुझे लौटाकर वहीं ले आए जहां से मैं भागा था। अब सबसे महानतम भक्तों में से एक की कथा सुनाने जा रहा हूँ पुष्पदंत जी। इसको श्रद्धा और विश्वास से सुनिएगा। यदि इसके बाद भी आपकी देह में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया और आप चले भी गए, तो आपको लौटकर आने पर विवश नहीं करूँगा। बलपूर्वक किसी को विवश कर बाध्य कभी नहीं करना चाहिए, किंतु यदि कोई स्वयं एकाग्र होकर कोई निर्णय लेता है तो उसका लाभ उसे अवश्य प्राप्त होता है। गणेश जी, रुकूंगा, कथा भी सुनूंगा। अगर कोई परिवर्तन दिखाई दिया तो अगली कथा के लिए भी बिना यहाँ से हिले यहीं बैठा रहूंगा। वचन देते हैं आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। कहिए गणेश जी, किसकी कथा सुनाएंगे? सुनाइए। पुष्पदंत जी, आज जिस प्रकार आप भोजन पर टूट पड़े थे, उससे मुझे एक बहुत प्रिय भक्त का स्मरण हो आया। उन भक्त शिरोमणि का नाम था मोरिया गोसावी। मोरिया गोसावी, मोरिया गोसावी। तो क्या विशेष था इस भक्त में? भक्त की कथा आरंभ होती है इनके माता पिता वामन भट्ट और पार्वती बाई से, जो जम्बू द्वीप के दक्षिणी भूभाग के वासी थे। दोनों के मन में पुत्र की कामना थी। फिर एक दिन किसी ने इनसे कहा कि अष्टविनायक दर्शन के बाद पुत्र प्राप्ति हो जाती है, तो वे पूर्ण विश्वास के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा के बाद उनका प्रभु में विश्वास और भक्ति इतना बढ़ गया कि उन्होंने अष्टविनायक मंदिर के निकट रहने का ही निर्णय ले लिया। दक्षिण से चिंचवाड़ चले आए, जो मोर गांव में मयूरेश्वर रूप में मेरे मंदिर के निकट है। प्रिय, आपण दोघांनी एक सारखं स्वप्न पाहिले, तो उसका अवश्य कोई सार होगा, वह सत्य ही होगा। आपल्याला मुलगा होईल, वो हमारे ही तरह गणेश भक्त होगा। मैं तो बाल्यकाल से ही उसे
प्रभु श्री गणेश की पूजा पाठ में निपुण बना दूंगा। फिर जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो आनंद के साथ पूरे विधि विधान से वामन भट्ट ने उस बालक का नामकरण किया। कुंडली के अनुसार बालक का नाम अक्षर म है। ये तो बहुत अच्छा है पंडित जी। हमारा पुत्र हमें मोरेश्वर की कृपा से मोर गांव में प्राप्त हुआ है, वो स्थान जहां पे मयूर निवास करते हैं। इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम रखना चाहता हूं मोरया। मोरया, कितना प्यारा नाम है गणपति बप्पा। समय बीता, शिशु मोरिया बालक बन गया। वामन भट्ट उतावले थे उसे सत्य करने में जो मैंने उन्हें स्वप्न में कहा था, तो वो बचपन से ही मोरिया को मेरी पूजा सिखाना चाहते थे। किंतु मोरिया तो अभी बालक ही था ना, चंचल और नटखट। पिता उसे भगवान की भक्ति सिखाना चाहते थे, परंतु उसका ध्यान कहीं और ही होता था। वेदों में षोडशोपचार की जो विधि बताई गई है, त्या अनुसार प्रभु की उपासना केली जाते। विधि अनुसार पूजा करने पर बिना मांगे ही प्रभु सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो मैं प्रभु से जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा बाबा? हाँ पुत्र, सच्ची भक्ति से तुम प्रभु से जो भी मांगोगे वो सब मिल जाता है। पुत्र मोरिया, तुम पूजा के सारे 16 संस्कार सीख गए ना? हो बाबा। ध्यान दिया ना तुमने? पूरे ध्यान से सुना। अच्छा ये बताओ, विधि के अनुसार पूजा में पुष्प के बाद क्या चढ़ाते हैं? लड्डू। और जल के बाद? मेवा। और इत्र के बाद? मोदक। तुम्हें पाठ में नहीं प्रसाद में रुचि है। बाबा अम्मी काय करूं? सामने खाना हो तो मैं सब भूल जाता हूँ। आई। अहो, आई। आई। छोड़ दीजिए उसे, जाऊ दिया ना। आई, पूजा तो हो गई, आता मैं प्रसाद खाऊं? नहीं। अहो, भूखा होगा वो, तला खाऊ दिया ना। देखा आपने देवी, भूखा तो ये सदा रहता है। कैसे एक लड्डू मिलने पर स्वयं को रोक नहीं सका ये। प्रभु गणेश जी ने स्वप्न में कहा था कि ये उनका भक्त बनेगा, किंतु ये तो केवल मिष्ठान्नों की ही भक्ति करता है। बाबा नहीं, ये सत्य नहीं, मिष्ठान ही नहीं, मैं भोजन की सारी सामग्री खाता हूँ। दूध, दही, मक्खन, फल, मिष्ठान ही नहीं, मैं सबकी भक्ति करता हूँ। अरे अरे, प्रभु, मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। अहो, आप चिंता मत कीजिए, गणेश जी स्वयं करेंगे उसका मार्गदर्शन। इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर मुझे दो, इधर मुझे दो ना, मुझे दो, इधर दो, गिन मेरी और इधर मुझे दो, मुझे दो, दो।
गेंद छूट गई मुझसे, घर के अंदर चली गई। ध्यान से खेला करो, गेंद इधर नहीं आनी चाहिए। उचित है। मेरी नारियल बड़ी बिगड़ जाती तो? ये लो, अगली बार गेंद नहीं लौटाऊंगी मैं। मुझे दो। गेंद मेरी ओर फेंको। मेरे पास फेंको, मेरे पास। दो मुझे दो, जल्दी। गेंद मेरी ओर फेंको। मुझे दो। जल्दी करो, मुझे दो। इतनी सारी नारियल बड़ी में से कुछ हिस्सा तो हमारा भी है। लेकिन तुम उसे पाओगे कैसे? वैसे तो कुछ नहीं देने वाली होता ही, किंतु मेरे पास एक उपाय है। मैंने कहा था ना गेंद इधर नहीं आनी चाहिए। मेरी नारियल बड़ी बिगड़ जाती तो? अगली बार गेंद इधर आई तो लौटाऊंगी नहीं। अरे एक पात्र कहाँ गया? अब समझी, इसीलिए गेंद यहाँ फेंकी थी इन दुष्टों ने। हाँ, अभी बताती हूँ। भागो भागो, ताई आ गई। भागो। 4 भाग छोड़ के मैं कैसे जाऊँ? मोरिया, तो इसके कर्ता धर्ता तुम थे। अब देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। अब मक्खन खाने का मन कर रहा है। क्या? अभी तो तुमने इतनी सारी नारियल बड़ी खाई है। भोला काका के घर का मक्खन कितना स्वादिष्ट होता है, और उनका क्रोध और भी भयंकर है। अरे वो काका हैं हमारे, और हम परिवार के छोटे। अगर अपने बच्चे मक्खन खा ले तो क्या किसी को बुरा लगता है? तो काका भी बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, चलो। स्वादिष्ट। आनंद आ गया। मित्रों, स्वादिष्ट मक्खन खाने का आनंद आया ना तुमको? आनंद तो तुम्हें तब आएगा जब तुम्हारे बाबा को ये पता चलेगा तुम ये क्या कर रहे हो। चलो मेरे साथ, चलो। आज तो तुम्हें देख ही लेता हूँ। आज तुम्हारा पूरा मक्खन बाहर निकाल। बहुत ही चाहिए। मेरे घर का सब सारा मक्खन खा गया। सारा फल। हाँ, अरे मेरे घर का भी सब फल खा गया। अभी तक हम शिकायत नहीं करते थे, और अब तो करना पड़ेगा। हाँ, सुनता ही नहीं है। आपका पुत्र 1.25 सेर नारियल की बड़ी चुरा के खा गया। ताई, मैं तो आपका पुत्र हूँ ना। हमारे घर से तो मक्खन चटकर जाता है मोरिया। और मेरे घर से वृक्ष के सारे बेर तोड़ के ले जाता है। और मेरे घर से गुड़ और तिल के सारे लड्डू ले जाता है।
और मंदिर से प्रभु को चढ़ाया प्रसाद कहाँ छूमंतर हो जाता है ये पता है आपको? सब इस मौर्या के पेट में जाता है। आज तो सब एक साथ ही आ गए, अब कैसे बचूं? आप सभी तो मेरे परिवार ही हैं और मुझसे बड़े भी, तो अब आप ही बताइए, क्या ताई के घर से भोजन उठाना गलत है? या काका के घर से मक्खन लेना गलत है क्या? काकी, और आपको तो काकी बुलाता हूँ मैं, और आपके घर से बेर और आपके घर से लड्डू नहीं ले सकता? मौर्या, बुरा है, बिना अनुमति के अपने घर से भी कुछ भी लेना गलत है। तुमने जो किया है वो एक प्रकार की चोरी है, उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। अहो, आप ये क्या कह रहे? आज तुम्हें घर में ही रहना होगा और भूखे ही सोना होगा। अभी तो उसे बस दंड मिला था, उसे ये कहाँ ज्ञात था कि ये दंड उसका जीवन बदलने वाला है। क्यों गणेश जी, उसके जीवन में ऐसा क्या होने वाला था? ये उसके जीवन की सबसे कठोर संध्या थी। मौर्या को भोजन से दूर रहना था, और जिसे भोजन प्रिय हो उसे भोजन से दूर रखना कितना कठिन है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। स्वामी, आप कहें तो थोड़ा भोजन दे दूं उसे? बालक ही तो है, भूल हो जाती है। उसे भूखा रखने में मुझे कोई सुख नहीं है, लेकिन उसने चोरी की है और ये गलत है। और अगर आज उससे कड़ाई नहीं की गई तो और बिगड़ जाएगा। उचित है, फिर मैं उसके प्रिय पकवान आज ही बना देती हूँ, जिससे कल वो जितना चाहे उतना खा सके। अब माँ का मन कहाँ मानता है, मैं आपको रोकूं भी तो कैसे? ठीक है स्वामी। किंतु प्रिय, आज नहीं, और रात्रि में रसोई में ताला लगा देना, अन्यथा घर से ही चोरी ना कर ले। ठीक है स्वामी। माँ तो रवा का शीरा बना रही है। अब गुड़ पोली बन रही है। अब मेरी माँ मेरी सबसे प्रिय पूरी बना रही है, और उसके साथ श्रीखंड भी होगा। बच्चों का मन सरल होता है, वो बालपन में उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाते, किंतु उन्हें अनुशासित करना माता पिता का कर्तव्य है।